हाँ बच्चों, तो लास्ट टाइम हम लोग ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम कर रहे थे, ठीक है ना। नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स वगैरह कर रहे थे। क्वेश्चन क्लियर हो? मैं आपको बता दूं कि आज जो क्वेश्चन करेंगे है ना, उसको देखकर आप पैनिक नहीं होंगे, पहले हड़बड़ाएंगे नहीं, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। बिल्कुल आज वाले क्वेश्चनों को देखकर हड़बड़ाना नहीं है। क्लियर हो? हाँ सर। दूसरी बात, जो क्लास 11th वाले जो बच्चे होंगे, क्लास 11th वाले होंगे, वो तो बिल्कुल नहीं हड़बड़ाएं, ज़्यादा नहीं समझ में आया तो ऐसा नहीं कि कॉम्बिनेशन यहाँ खत्म हो गया। अभी कॉम्बिनेशन के जो क्वेश्चन हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जितना मैं भी पढ़ाया हूँ जितना देर, उन पे जो बेस्ट क्वेश्चन है मैं उनको अब कवर अप करने वाला हूँ। क्लियर हो? तो 11th वाले बच्चों को पढ़ने का मन होगा तो पढ़ना, एक आध दो लेक्चर लगेगा इसमें, उसके बाद फिर से 11th वाला ही पोर्शन कंटिन्यू होगा, फिर से कॉम्पिटेटिव वाला क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो देखें, ज़्यादा बेटर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 11th वाले बच्चों को भी समझ में आएगा, मैं बहुत बढ़िया ढंग से समझाऊंगा। हाँ, कोई स्टैंडर्ड कैलकुलेशन नहीं आने वाला है, कैलकुलेशन तो वही होगा जो पढ़ते आ रहे हो, तो 11th वाले बच्चे भी देखें तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। हाँ, इसमें लॉजिक मतलब सोच अच्छा लगाना पड़ेगा। क्लियर हो? आजकल जो आज क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग, उसमें सोच आपको अच्छा लगने वाला है। क्लियर है? मतलब दिमाग बढ़िया लगाना पड़ेगा इन क्वेश्चनों में। सही है? क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे, ये IIT एडवांस का क्वेश्चन था। पहली चीज, क्वेश्चन को देख कर हड़बड़ाना नहीं है, क्वेश्चन का लाइन इतना ही लंबा लिखा हुआ था, है ना, जब IIT एडवांस में ये आया तो। और ये 14 या 15 का आसपास का क्वेश्चन है ना, मुझे याद नहीं है कि एक्यूरेट कब आया है ना। ये 14 और 15 का आसपास का क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? लेट, मैं क्वेश्चन का लाइन पढ़ के बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। जो चीज नहीं समझ में आएगा लिख लेना। लेट n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, n की वैल्यू 2 या 2 से क्या है, बड़ा है। इज एन इंटीजर, n क्या है, इंटीजर है, फ्रैक्शन में नहीं है। टेक n डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन अ सर्कल, एक सर्कल के ऊपर n डिस्टिंक्ट पॉइंट लीजिए, ठीक है सर। एंड ज्वाइन ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स, और बोला गया है हर एक पेयर ऑफ पॉइंट्स को एक लाइन सेगमेंट से क्या कीजिए, ज्वाइन कीजिए। सर्कल के ऊपर n पॉइंट लीजिए, पॉइंट्स की है ना, n के बारे में नहीं बताया गया कि n की वैल्यू कितना है। सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट लीजिए, n पॉइंट्स। उन n पॉइंट्स को क्या कीजिए, लाइन से ज्वाइन कीजिए, सबको एक दूसरे से लाइन से ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स बाय अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। हर एक पेयर पॉइंट्स को किससे ज्वाइन करो, लाइन सेगमेंट से। नाउ कलर द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एवरी पेयर ऑफ एडजेसेंट पॉइंट, एवरी पेयर ऑफ एडजेसेंट पॉइंट बाय ब्लू एंड रेस्ट बाय रेड, इफ नंबर ऑफ रेड लाइन्स एंड ब्लू लाइन्स आर इक्वल, फाइंड n। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का पूरा सारांश कहानी में बता देता हूं। एक सर्किल लिया, एक क्या लिया, सर्किल, उस पे n पॉइंट लिया, क्या लिया, उस पे n पॉइंट लिया, सही है। वो सारे पॉइंट्स को एक दूसरे से मिलाया, क्या बनाया, लाइन बनाया, सही है। क्या बनाया, लाइन। हर एक पॉइंट्स के आजू और बाजू वाले को ब्लू कलर से कलर किया, और बाकी जो बच गए उसको किससे कलर किया, रेड से। बोला गया कि नंबर ऑफ रेड लाइंस और नंबर ऑफ ब्लू लाइंस क्या हैं, इक्वल हैं। बताइए इनकी वैल्यू कितना होगा। पहली चीज तो आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था, IIT एडवांस का था, मतलब काफी आसान क्वेश्चन था, समझ गए। आपको मैं समझा रहा हूं, है ना, डायग्राम बनाकर। देखिए, जैसे मान लो कि क्वेश्चन कुछ कहना ऐसा चाह रहा है, पहले आप एग्जाम्पल से समझे, पहले आप कैसे समझे, एग्जाम्पल से। क्लियर हो? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि मान लो कि ये सर्कल है ना, अपन अभी n पे चर्चा नहीं करते हैं। मान लो कि इसके ऊपर 4 पॉइंट है, कितने पॉइंट हैं, 4 पॉइंट है, ठीक है। ये 2 4 ले लेते हैं, पहले समझते हैं 4 पॉइंट है। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है, पूरे भाषा को। आप बोला है 4 पॉइंट्स हैं, चारों से क्या करो, मिला के लाइन सेगमेंट बना दो, ठीक है सर, बना दिया लाइन सेगमेंट, सही है। अच्छा, जो इसके अगल में है और इसके बगल में, उसको ब्लू से मिलाना, मैं ब्लैक से मिला रहा हूँ, ठीक है। मैं किससे मिला रहा हूँ, ब्लैक से, है ना, ब्लू नहीं मेरे पास तो मैं किससे मिला दे रहा हूँ, ब्लैक से। क्लियर हो यहां तक? हाँ सर, सही है। मतलब इसके बगल वाला जो इसका एडजेसेंट में है, इसका एडजेसेंट में है, वो ब्लू से मिलेगा, यानी हम ब्लैक से मिला रहे हैं। इसके एडजेसेंट में ये था, ये ब्लू से मिल गया, और ये भी ब्लू से मिलेगा, सही है। क्लियर हो? इसके एडजेसेंट में ये था और ये था, ये भी ब्लू से मिला, हाँ सर। और बाकी जो मिलाइएगा, बाकी जो लाइनें बनेंगी वो किससे बनेंगी, रेड से। रेड मतलब देखो, इसको यहां भी तो मिलाओगे ना यार, हाँ सर, इसको यहां भी तो मिलाओगे यार, हाँ सर। देखो और कोई लाइन बनेगा नहीं। क्वेश्चन ये बोलना चाहा कि मतलब हर एक पॉइंट का एडजेसेंट वाले को ब्लू से रंगो, और बाकी उस पॉइंट को कहीं और मिलाओगे, इस पॉइंट्स को एडजेसेंट से मिलाओगे तो ब्लू से रंगना, और बाकी इस पॉइंट को कहीं से मिलाओगे तो रेड से कलर करना। किससे? रेड से कलर करना। वो पूछ रहा है कि n की वैल्यू बताओ। समझ में आ रहा है यार? बहुत आसान क्वेश्चन है। एडजेसेंट्स को आप कलर कर रहे हो ब्लू से, तो एडजेसेंट को कलर करने से क्या बनना है, पॉलीगॉन का साइड बन रहा है।
अरे सर्कल के ऊपर जो एन पॉइंट्स है उन एन पॉइंट्स को मिलाने से क्या बनेगा, एक पॉलीगॉन ही बनेगा, एन साइडेड पॉलीगॉन। एन साइडेड पॉलीगॉन बनेगा भैया, तो आप सोच के देखिए कि हर एक बगल वालों को, इसका बगल, इसका बगल, इसका बगल, इसका बगल, अगल बगल में एडजेसेंट में क्या होता है, साइड ही तो होता है ना, क्या होता है, साइड ही होता है। समझ में आ रही, जैसे देखो इसका एडजेसेंट में ये मिलाया, साइड बना इसका पॉलीगॉन का, इसका एडजेसेंट में ये बनाया, ये मिलाया, क्या बना, साइड बना, ये भी मिलाया, क्या बना, साइड बना कि नहीं बना, हाँ सर, ये मिलाया साइड बना, इसको मिलाया क्या बना, डायगोनल बना, इसको मिलाया क्या बना, डायगोनल। मतलब एडजेसेंट वाले को मिलाने पे क्या बन रहा है, साइड। यानी पॉलीगॉन के जितने भी साइड होंगे वो क्या होंगे, ब्लू कलर के होंगे, और जितने भी डायगोनल होंगे वो रेड कलर के होंगे। ये समझ में आया अपने को, समझो फिर से। आप अगल बगल वाले को ज्वाइन करोगे, मिलाओगे, ऐसे क्या बोला गया है, ये पॉइंट है, इसका इधर वाला, इसका जस्ट इधर वाला, जस्ट एडजेसेंट वाला ब्लू होगा, ये वाला पॉइंट है, इसका एडजेसेंट वो भी ब्लू होगा। मतलब हर एक पॉइंट का एडजेसेंट वाले से मिलाओगे तो किससे मिलाना, ब्लू से। तो एडजेसेंट वाले को मिलाने से क्या बनता है, पॉलीगॉन का साइड बनता है, और कहीं दूसरे जगह मिलाते तो क्या बनता है, डायगोनल बनता है। यानी कहने का मतलब क्वेश्चन में पूरा कहानी क्या है कि जो पॉलीगॉन होगा, एन साइडेड पॉलीगॉन है ना, जो सर्कल के ऊपर एन पॉइंट्स हैं, उन एन पॉइंट्स से जो पॉलीगॉन बनेगा, उस पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड एंड नंबर ऑफ डायगोनल क्या है, इक्वल हैं। तब आपको एन की वैल्यू बताना है। समझ में आया, हाँ सर। मीन्स एक लाइन का क्वेश्चन था भैया, मीन्स नंबर ऑफ साइड्स ऑफ क्या, पॉलीगॉन, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ क्या, पॉलीगॉन इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ क्या, डायगोनल्स, नंबर ऑफ क्या, डायगोनल्स। पॉलीगॉन्स के साइड्स और डायगोनल्स क्या होंगे भाई, इक्वल होंगे। ये समझ आया आपने को, क्लियर हो, देख लो भैया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं सर, सही है। अच्छा, नंबर ऑफ साइड्स कितना हो जाएगा, एन बटा से, तो नंबर ऑफ साइड्स तो एन ही होगा। और नंबर ऑफ डायगोनल के लिए मैं फार्मूला को लिखा चुका हूँ, क्या लिखवाया हूँ सर, एन इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई क्या लिखाया हूँ, 2 लिखाया हूँ। हाँ सर, चाहो तो एन से एन उड़ा लो, क्योंकि एन की वैल्यू 0 होगा नहीं, सही है। तो एन माइनस 3 की वैल्यू कितना आ जाएगा रे, 2, और एन की वैल्यू कितना आ जाएगा, 5। यही इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था, 14-15 के आसपास में पूछा गया था, ठीक है। मतलब उसका आंसर 0 से 9 के बीच में आना चाहिए था। बहुत आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन की भाषा देखकर बच्चे भड़क जा रहे थे, अलग अलग ब्लू कलर, अब रेड कलर है ना, ऐसा मतलब बढ़ी यूज कर लिए ना आईटी वाले बच्चे। लेकिन देख लो, सिंपल समझ गए होगे। अगर आपको थोड़ा सा भी मेरी बात आप ध्यान से सुने हो तो बहुत बढ़िया समझ में आया हो। कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं था, इसको बस डराने के लिए लाइनें बड़ी बड़ी लिखी गई थी, और बाकी क्वेश्चन कुछ खास बात नहीं था, है ना। स्क्रीन पॉज कीजिए और इसको लिखिए आप जल्दी से, सही है। मिटा रहा हूँ भाई, ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ इसको, क्लियर, हाँ सर। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, मेरे सामने भी ये क्वेश्चन पहली बार आया ना, तो मैं थोड़ा हड़बड़ा गया। उसके बाद मैं देखा, मैं क्या करता हूँ ना, मेरे पास कभी डाटा बड़ा आता है ना, तो मैं इसको छोटा करता हूँ। जैसे एन बोला ना वो, तो मैं 3-4 पे चेक किया, ओ हो ऐसा हो रहा है, तो हाँ, तो मुझे भाषा समझ में आ गया कि इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है वो, क्लियर हो, हाँ सर। तो कोई खास क्वेश्चन ये नहीं था, क्लियर हो, आपको नहीं डरना है, बिल्कुल नहीं डरना आपको, ठीक है। हाँ सर, कुछ और क्वेश्चन करते हैं भैया। बिल्कुल जो क्लास 11th वाले बच्चे हैं वो पैनिक नहीं होंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं, बिल्कुल ठीक है। और अभी 11th का पोर्शन बहुत बाकी है, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, ठीक है। अभी तो मैं जो पढ़ाया हूँ उस पर थोड़ा स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और जो बच्चे खैर ड्रॉप आउट या 12th में होंगे वो तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़े, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आज कंटेंट आपको मैं देने वाला हूँ, काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट है ना। बिल्कुल ऐसे कंटेंट रहेगा जिसमें दिमाग काफ़ी लगाने की जरूरत पड़ेगी, सही है। हाँ सर, एक जेईई मेन का क्वेश्चन है, उसको भी कर ही लेते हैं लगे हाथ, ठीक है। एक जेईई मेन का क्वेश्चन है, उसको भी लगे हाथ क्या कर लेते हैं, कर ही लेते हैं, सही है। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग ना, सही है। हाँ सर, यहाँ तक देख लीजिए, आपको कोई समस्या नहीं जाना चाहिए, सही है। 2-3 जेईई मेन के क्वेश्चन है, उसको भी कर लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। हाँ सर, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि ये जेईई मेन का क्वेश्चन था 14 या 13 के आसपास पूछा गया था, है ना। जेईई मेन में पूछा गया था, क्या बोला गया था, लेड टीएन, क्या है, टीएन डिनोट्स, टीएन क्या कर रहा है, डिनोट्स कर रहा है, क्लियर हो, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ट्राइंगल्स, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल triangles, number of all possible triangles which are made by है ना, joining the vertices, joining the क्या,
vertices of n-sided polygon, joining the vertices of क्या n-sided polygon। सही है। Tn किसको डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ ट्राइंगल को। कौन नंबर ऑफ ट्राइंगल? जो n, वो पॉलीगॉन जिसके n वर्टेक्स होंगे, वो n वर्टेक्स को ज्वाइन करने से जो ट्राइंगल बन रहा है उसको कौन डिनोट कर रहा है? Tn। n कॉर्नर होंगे, n पॉइंट्स को मिलाओगे तो क्या है ना, कोई भी 3 पॉइंट्स को मिला दो तो क्या बनेगा? ट्राइंगल ही बनेगा। सही है। हाँ सर। उसके बाद ये बोला जा रहा है n साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन इफ, क्वेश्चन का आगे का लाइन है इफ, है ना, आगे ये बोला जा रहा है इफ Tn प्लस 1, इफ Tn प्लस 1 माइनस Tn इज इक्वल टू 10 फाइंड n। क्या बोला गया है सर? Tn प्लस 1। सही है। Tn प्लस 1 और माइनस Tn का डिफरेंस कितना दिया गया है? 10 दिया गया है, तो आपको n की वैल्यू बताना है। सही है। हाँ सर। चलिए ध्यान देंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझे। देख लो भैया क्या क्वेश्चन, ये मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, जेईई मेन का क्वेश्चन था। Tn डिनोट्स नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रायंगल्स which are made by joining the vertices of n sided polygon if Tn plus 1 minus Tn is equal to 10 find n। n की वैल्यू बताना है। तो Tn क्या आ जाएगा? n साइडेड पॉलीगॉन है, उससे कितने ट्राइंगल बनेंगे? nc3, यही होगा। हाँ सर। और Tn प्लस 1 कितना हो जाएगा? Tn प्लस 1 हो जाएगा n की जगह पर क्या? n प्लस 1, तो ये क्या जाएगा? n प्लस 1 c क्या? 3। सही है। अब दोनों का डिफरेंस दे दिया है भाई, दोनों का डिफरेंस कितना दिया है? 10 दिया है, तो देयरफॉर क्या लिखोगे सर? n प्लस 1 c3 माइनस nc3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10 हो जाएगा। देख लो भाई, यहाँ तक देख लीजिए, देख लो। हाँ सर। अब इसी को सोल्व करना आपका काम है। सही है। इसी को सोल्व करना आपका काम है, सोल्व करो भाई। पहले वाले को तोड़ देते हैं यार। n प्लस 1 c3 की वैल्यू कितना हो जाएगा? वो आ जाएगा कितना? फैक्टोरियल n प्लस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल क्या? 3, और फैक्टोरियल क्या? n प्लस 1 माइनस 3 यानी क्या? n माइनस 2, और माइनस फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल n माइनस 3 इज इक्वल टू कितना? 10। देख लो यहाँ तक। सही है। हाँ सर। सही है। हाँ सर। फैक्टोरियल 3 मतलब क्या होता है? 6, ये उधर जाएगा तो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है। अब यहाँ से देख लो भाई, यहाँ से क्या क्या कॉमन समझ लोगे, उसको कॉमन देख लो। n प्लस 1 बाहर आएगा, n बाहर आएगा, n माइनस 1 बाहर आएगा, तो क्या आ जाएगा? n प्लस 1 बाहर आएगा, n बाहर आएगा और n माइनस 1 बाहर आएगा। सही है। और ये कैंसिल कर लेगा इसको। वैसे इसमें कौन बाहर आएगा? n बाहर आएगा, n माइनस 1 बाहर आएगा और n माइनस 2 बाहर आएगा। सही है। और उधर क्या हो जाएगा? 10 6 क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ये सब कैलकुलेशन का स्टेप है। सही है। n और n माइनस 1 कॉमन आएगा यार, n और n माइनस 1 क्या आएगा? कॉमन आएगा, तो बच क्या जाएगा? यहाँ बच जाएगा n प्लस 1, n और n माइनस 1 चला गया है, माइनस n और क्या? प्लस 2 इज इक्वल टू क्या? 60। सही है। n से n गायब हो जाएगा भाई। सही है। और 1 प्लस 2 कितना होता? 3 को डिवाइड कर दो उधर, तो 60/3 क्या आ जाएगा? 20। दो कंजुगेट n भाई, n फ्रैक्शन में हो सकता है क्या? नहीं। n निगेटिव हो सकता है क्या? नहीं। n साइडेड पॉलीगॉन माइनस 4 साइडेड पॉलीगॉन बोल सकते हैं क्या? नहीं। सही है। तो दो कंजुगेटिव नंबर जिसका प्रोडक्ट 5 हो, क्या लिखोगे सर? n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या? 5 इंटू 4, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगा? 5। सही है। n की वैल्यू क्या आ जाएगा? 5। देख लीजिए भैया, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं जाना चाहिए, आराम से देख लें, अच्छे तरीके से समझे इसको। ठीक है। मिटा रहा हूँ भाई, मिटा रहा हूँ भैया। सही है यहाँ तक? हाँ सर। एक और जेईई मेन का क्वेश्चन करते हैं। कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए। सही है। मैं क्वेश्चन लिख भी दे रहा हूँ बोर्ड पे और उसको दोबारा रिपीट भी कर दे रहा हूँ, और बहुत ढंग से बताया जाएगा आपको पीएमसी, अब टेंशन ना लें। सही है। मतलब जितने पॉसिबल क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, मैं उनको कवर अप करने का अपनी तरफ से प्रयास करूंगा। सही है। और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको बहुत बेटर वे में आप तक डिलीवर करूँ। सही है। बाकी आपका मेहनत, अगर हमारा मेहनत और आपका मेहनत मिल जाए तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि हम ही मेहनत ना करें और सिर्फ आप कर रहे हो तो भी कोई मतलब नहीं है, और आप मेहनत, मैं मेहनत कर रहा हूँ आप नहीं कर रहे हो तो भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो मैं क्या बोला, हमारा प्रयास रहेगा कि मैं बेटर वे में आपको क्या करूँ, एक्सप्लेन करूँ चीज़ों को। ठीक है। और आपका प्रयास क्या रहेगा कि आप उसको घर पे जाइए, है ना, जितने भी क्वेश्चन कर, जो क्लास 11th वाले बच्चे होंगे वो 17.2 आर डी शर्मा अगर बनाते होंगे तो उसमें मिलेगा क्वेश्चन जो पीछे पढ़ाए होंगे सबका, है ना। सारे क्वेश्चनों को बना दो, आसान आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक आध दो क्वेश्चन फंसेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, मतलब अगर ढंग से पढ़े तो वो भी नहीं फंसने वाला है। ठीक है। जो बढ़िया बच्चा होगा उससे वो भी नहीं फंसेगा क्वेश्चन। सही है। हाँ सर।
बाकी आप ज़्यादा क्वेश्चन और करना है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तो कोई कोचिंग का मॉड्यूल रख लो, है ना, बढ़िया कोचिंग का, ठीक है, और उससे सोल्व करो। क्लियर हो? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। 2 सेट्स हैं, कितने सेट्स हैं? 2 सेट्स हैं, ये भी जेईई मेन का ही क्वेश्चन है। 2 सेट्स हैं, है ना। ए के पास कितने एलिमेंट्स है भाई? ए हैज 2 एलिमेंट्स, ए हैज कितने एलिमेंट्स? 2 एलिमेंट्स, और बी हैज 4 एलिमेंट्स। बी के पास कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं, और ए के पास 2 एलिमेंट्स हैं, बी के पास कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स है। क्लियर हो? बोला गया है देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के कितने सबसेट होंगे, है ना, हैविंग 3 और मोर एलिमेंट्स, हैविंग 3 और मोर एलिमेंट्स, 3 और मोर एलिमेंट्स, है ना, जिसके पास 3 या 3 से ज्यादा एलिमेंट्स हो। सही है, जेईई मेन का क्वेश्चन रहा है। चलिए देखिए यहां तक आपको याद है, क्लास 11th में पढ़े होंगे, तो आपको बोला गया है कि अगर कोई सेट में n एलिमेंट्स है, कोई सेट्स के पास कितने एलिमेंट्स हैं? n, तो उसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होते थे? 2 टू द पावर n, 2 पे पावर n। इसका डेरिवेशन मालूम है कि नहीं मालूम है? नहीं मालूम है? अरे भाई मान लो कि n एलिमेंट्स है किसी सेट में, सबसेट बनाने के लिए मिनिमम कितने एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है? 0, 5। अरे 5 सेट जानते हो ना, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, तो NC0 प्लस या एक एलिमेंट लिख लो NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 अप टू कहाँ तक? NCN तक। तो क्या होता था? 2 पे पावर n होता था। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, देख लो। ए के पास 2 एलिमेंट्स बोला गया, ढंग से समझिएगा इसको। ए के पास कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स है। मान लो क्या है? A1 और क्या? A2 है। सही है? हाँ सर। और बी के पास कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं। तो इसको क्या लिख देता हूँ? B1 B2 B3 और क्या? B4। किसकी चर्चा कर रहा है वो? ए क्रॉस बी का। क्रॉस निकालना जानते हो? 11th वाले बच्चे जो नहीं जानते होंगे उनके लिए भी कोई बड़ी चीज़ नहीं। देख लो क्रॉस कैसे निकालते हैं। सही है, बिल्कुल आसान चीज़ है। आप क्रॉस यहीं से सीख लो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, एक एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं लगेगा सीखने में। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में लिखते हैं, देखो ए का बी से A1 B1, A1 B1। सही है? हाँ सर। फिर इसका A1 A2, A1 B2, A1 B2। सही है? फिर A1 का B3 से A1 B3, फिर क्या? A1 का B4 से। सही है? A1 का हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है, अब A2 का कर दो। क्या लिखोगे सर? यहाँ लिखेंगे सर A2 B1। सही है? हाँ सर। फिर क्या लिखोगे सर? A2 B2, फिर सर क्या? A2 B3, और फिर क्या? A2 B4। सही है? हाँ सर। देख लो भाई, देख लो, देख लो, क्रॉस कर दिया हूँ दोनों सेट का। क्या किया हूँ? क्रॉस किया हूँ। सही है? ये होता ना क्रॉस प्रोडक्ट 2 सेट्स का। ठीक है, अब बोला गया है कि देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का सबसेट बताओ जिसके पास 3 या 3 से ज्यादा एलिमेंट्स हो। सही है? क्या लिखोगे? नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ क्या? ए क्रॉस बी हैविंग 3 और मोर एलिमेंट्स। यही बताना है ना, हैविंग 3 और मोर एलिमेंट्स, 3 या 3 से ज्यादा एलिमेंट्स हो। सही है? हाँ सर। क्लियर हो यहां तक? हाँ सर। चलिए, तो टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 8 एलिमेंट्स हैं। 1 कंप्लीट, 2 3 4 नीचे। सही है? तो यानी 3 एलिमेंट्स हो तो 8 में से 3 को कोई चुन लिया, सबसेट बन जाएगा। बन जाएगा? हाँ सर बन गया। या 8 में से 4 भी है ना चुन लेंगे तो भी क्या बन जाएगा? सबसेट। प्लस 8C4। सही है? ऐसे ही प्लस क्या? 8C5। ऐसे ही प्लस क्या? 8C6। ऐसे ही प्लस क्या? 8 में से 7 भी चुन लेंगे तो भी सबसेट बनेगा। 8 में से 8 भी चुनेंगे तो सबसेट बनेगा। देख लो भैया, देख लो। इस सीरीज को देखकर कुछ याद आया? बाइनोमियल में अपन पढ़ चुके हैं, मैं पढ़ा चुका हूं आपको, है ना। किसी किसी कमी है सर। देख लो सोल्व कैसे करेंगे इसको? 8C0 8C1 और क्या 8C2 की एडअप कर लिया इनको। सही है? और 8C3 अप टू कहाँ तक है? 8C8 तक। आप ये 0 1 2 अपने मन से ऐड किया हो ना, तो उसको माइनस कर लो। किसको? 8C0 को और क्या 8C1 को और 8C2 को। सही है? माइनस कर लिया, किया माइनस। हाँ सर। अच्छा, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 याद है? मैं बताया ना बाइनोमियल में। अरे भाई ये फार्मूला भेड़ो
ये वाला देखो NC0 जो बच्चे नहीं जानते देख लो, NC1 प्लस क्या NC2 और प्लस NCN, ये कितना होता है 2 पे पावर क्या होता है n होता है, सही है। तो यहाँ n की वैल्यू कितना है सर 2, तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा 8 माइनस 8C0 1 हो जाएगा, 8C1 8 हो जाएगा, 8C2 8 इंटू 7/2 कितना 28, 2 पे पावर 8 कितना हो जाएगा 256 और माइनस 28 और 8 36 37, देख लो कितना आ रहा है आंसर 219, देख लो एक बार 219 इज करेक्ट आंसर, यही आंसर था। देख लीजिए भैया ये जेईई मेन का क्वेश्चन रहा है, सही है, हाँ सर क्लियर, देख लो भाई, देख लो मिटा रहा हूँ, सही है, हाँ सर। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, जेईई मेन का ही है, एक और क्वेश्चन करते हैं, कहाँ का है जेईई मेन का ही है, उसको भी करते हैं हम लोग, क्लियर हो, हाँ सर। यहाँ तक लिख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत आपको नहीं जाएगा, ठीक है। हम लोग अभी और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, अभी तो दिमाग घुमा ही नहीं है ना, दिमाग जोरदार घुमाऊंगा अभी, ठीक है, हाँ सर। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है, हाँ सर। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे जो जेईई मेन का ही है, उसको भी देख ही लेते हैं। और वो क्वेश्चन आईआईटी में भी पूछा गया था पहले ना, जेईई मेन का है और आईआईटी में भी वो क्वेश्चन पहले पूछा गया था, सही है, पुराना मतलब आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन था, उसको जेईई मेन में रिपीट किया गया था, ठीक है, हाँ सर। और वैसे क्वेश्चन आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं कराऊंगा, जो अभी करवाने जा रहा हूँ, मतलब दोनों का मिक्सअप क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन समझ में आ जाएगा जो लोग हल्का फुल्का स्ट्रेट लाइन के बारे में जिसको आइडिया हो, सही है। क्वेश्चन ये था जेईई मेन का था और आईआईटी में भी पूछा गया था पहले, नंबर ऑफ इंटीग्रल कोऑर्डिनेट, नंबर ऑफ इंटीग्रल कोऑर्डिनेट, सही है, नंबर ऑफ क्या इंटीग्रल कोऑर्डिनेट है ना, इनसाइड द ट्राइंगल, इनसाइड द क्या ट्राइंगल whose vertices are, मैं दो क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, पहला वाला तो जेईई मेन का है और दूसरा वाला भी शायद जेईई एडवांस में पूछा गया था, ठीक है, दो एक बताऊंगा, एक कर लेना आप खुद से। 0 0 है ना, 41,0 और 0,41, दोनों सेम ही टाइप के क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है 0 0 21,0 एंड 0,21, देख लीजिए भैया, क्लियर हो यहाँ तक, हाँ सर। क्या बोला गया, नंबर ऑफ इंटीग्रल कोऑर्डिनेट इनसाइड द ट्राइंगल व्हिच वर्टाइसेस आर 0 0 41 0 0 41 और दूसरा क्या है 0 0 21,0 एंड 0,21, सही है। इंटीग्रल कोऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेट जो होना वो इंटीजर हो, फ्रैक्शन में नहीं हो, सही है, क्लियर हो, हाँ सर। चलिए हम लोग ट्राइंगल बनाते हैं, पहले क्या बनाते हैं हम लोग, ट्राइंगल बनाते हैं, सही है, ध्यान देना भैया। ये आपका एक्स एक्सिस और ये कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस, सही है। ये क्या है 41,0 एक्स एक्सिस पे होगा और 0,41 कहाँ होगा वाई एक्सिस पे, और 0 0 तो आपका क्या है ओरिजिन ही है। देख लीजिए भैया ये ट्रायंगल है, देख लो अच्छे तरीके से, बड़ा डायग्राम बना दिया हूँ, सही है, हाँ सर। इस ट्रायंगल के अंदर में कितने इंटीग्रल कोऑर्डिनेट हैं आपको बताना है, इस ट्रायंगल के अंदर में कितने इंटीग्रल कोऑर्डिनेट है, यही चीज आपको बताना है। अच्छा, पहली बात, जो बच्चे स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके हैं उनके लिए एक्स इंटरसेप्ट कितना है 41 एंड वाई इंटरसेप्ट कितना है 41, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन द इंटरसेप्ट फॉर्म एक्स वाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू क्या 1, यानी एक्स वाई 41 प्लस वाई बाई 41 इज इक्वल टू क्या 1। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या 41। अच्छा, जो क्लास 11th के बच्चे होंगे उनको ये बात नहीं समझ में आया होगा, जो 11th में आए होंगे और स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़े होंगे, नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आपके लिए कोई टेंशन भरी बात नहीं है, बिल्कुल
बिंदास हो जाओ। आपको ये बात नहीं समझ में आया क्लास 11th में हो तो बिल्कुल टेंशन मत लो। स्ट्रेट लाइन के ये स्ट्रेट लाइन का बहुत लल्लू सा चीज है, बस आपको इसलिए नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि आप स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़े हो। सही है, बात वैसी ही हुई है कि जैसे आप 10th में रहते तो आपको 11th का क्वेश्चन दे दिया जाता, आसान क्वेश्चन भी, तो आपसे नहीं बनता। ठीक है, बस 11th वाले बच्चे ये समझ ले फिलहाल कि इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू क्या 41। ठीक है, हाँ सर, बाकी लोगों को तो समझ में आ रहा होगा जो दूसरे लोग होंगे। हाँ सर, अब ध्यान दियो भैया, हमें चाहिए क्या, इंटीग्रल कोऑर्डिनेट। इस ट्राइंगल के अंदर में यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 0 और y की भी वैल्यू क्या है 0। इसके आगे निकलेगा तो x इंटीजर कितना आएगा, x की वैल्यू 1 आएगा इंटीजर में। अरे x के ऐसे तो बहुत सारे वैल्यू आएंगे, लेकिन 0 के राइट साइड में क्या होगा 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कहाँ तक 41 तक। सही है, हाँ सर, तो हम एक लाइन खींच लेते हैं। क्या खींचते हैं, एक लाइन। इस लाइन को बोल देते हैं x इक्वल टू क्या 1। इस लाइन क्या बोल दिया, x इक्वल क्या 1। अच्छा, x इक्वल 1 बोला, x की वैल्यू क्या बोला 1 बोला, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चा, ध्यान देना, ये वाला हो जाएगा सर 1,0 होगा, ये वाला ये 1,0 होगा। हाँ सर, ये कोऑर्डिनेट कितना होगा रे, ये वाला कोऑर्डिनेट, ये जो यहाँ पे लाइन, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हुए हैं, x की वैल्यू 1 रख दो, y मिला लो, y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा सर 40, 1,40। सही है, देखो देखो, ठीक है। हाँ सर, अब ये 1,0 है, 1,40 है, तो इसके नीचे कौन होगा, जस्ट 1,39 होगा। इसके नीचे क्या होगा 1,38 होगा। इसके ऊपर कौन होगा सर, इसके ऊपर होगा 1,1। सही है, तो 1,1 से कहाँ तक ट्राइंगल के अंदर में है, 1,1 से कहाँ तक 1,39 तक ट्राइंगल के अंदर में है। अरे 1,1 से 1,39 तक कहाँ है, ट्राइंगल के अंदर में है ना। 1,40 ट्राइंगल के बाहर में, क्या बोलते ट्राइंगल के जस्ट ऊपर है, और 1,0 भी ट्राइंगल पे ही है। तो 1,1 से कहाँ तक 1,39 तक कहाँ है, ट्राइंगल के अंदर में। तो कितने पॉइंट होंगे, 1 से कहाँ तक गया है 39 तक काउंटिंग किया है ना वाई कोऑर्डिनेट, है ना। तो कितने हो जाएंगे 39, है ना। इस पे कितने कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 39 कोऑर्डिनेट। ऐसे ही दूसरा लाइन खींचो, सही है, ऐसे ही कौन सा दूसरा लाइन खींचो, इस पे आगे 39 कोऑर्डिनेट, कितना आ जाएगा इस पे 39। क्लियर है यहाँ तक। हाँ सर, ऐसे ही मैं सेकंड लाइन खींचूं, इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ यार, थोड़ा सा अपने को लिखने में समस्या जाएगा। ठीक है, हाँ सर, ठीक है। हाँ सर, ये क्या था 1,38 बोल दिया था, इसको क्या बोला था 1,39। ठीक है यहाँ तक। हाँ सर, इस लाइन की इक्वेशन को इधर लिख देता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू क्या 41। बस समझने के लिए ऐसा कर रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब दूसरा लाइन मैं खींच देता हूँ, थोड़ा दूर दिखाता हूँ। x की वैल्यू क्या 2, x की वैल्यू क्या 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2,0 होगा। और यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखो तो y कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा। 2, क्या 39, तो इसके जस्ट नीचे कौन होगा 2, क्या 38। सही है, और इसके जस्ट ऊपर कौन होगा 2,1, यानी 1 से कहाँ तक 38 तक। मतलब पहले वाले पे कितने आ गए पॉइंट 39 पॉइंट, दूसरे वाले पे कितना है 38, उसके बगल वाले पे कितना 37। क्लियर हो, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स इज इक्वल टू, ध्यान देना, पहले वाले पे 39, दूसरे वाले पे क्या 38, और ऐसे ही 37। लास्ट में कौन आएगा, ये यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 41, तो यहाँ पे लास्ट में कौन आएगा x की वैल्यू क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आएगा 40 आएगा ना यार। हाँ सर, तो यहाँ 40,0 यहाँ 40 रख दो, तो यहाँ क्या जाएगा 40, कितना हो जाएगा x 40 रखो तो 40, कितना आ रहा है यार 40,1 आ रहा है। हाँ 40,1 देख लो भाई, सही है। ये 40, क्या है 0, सही है। क्लियर हो, इसके बीच में कोई इंटीग्रल कोऑर्डिनेट नहीं, तो लास्ट वाले पे कितना है 0 आया ना। हाँ सर, तो कहाँ तक 1 + 0 तक, देख लो भाई। अरे इस पे 30 कितना 9, इस पे 38, बगल वाले पे 37, ऐसे घटते घटते कहाँ तक जाएगा 0 तक चल देगा। सही है, क्लियर हो। 0 का आप हटा भी सकते हो, 0 का एडिशन कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ 1 + 2 + क्या 3 कहाँ तक 39 तक। याद है फार्मूला कौन सा 1 + 2 + 3 अब टू कहाँ तक n तक, या AP का फार्मूला लगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये याद रखो सीधा n × n + 1 क्या 2, तो n की वैल्यू कितना रहे 39 × 40 डिवाइडेड बाई क्या 2 हो जाएगा। ये 20 से कैंसिल हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा कितना 780। देख लो भैया आंसर कितना आ जाएगा 780। ये IIT का पुराना क्वेश्चन था, JEE मेन में रिपीट हुआ था, देख लीजिए अच्छे तरीके से। सही है, कोई दिक्कत आपको नहीं जाना चाहिए, देख लो। सही है, हाँ सर, देख लो भैया, कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए। ठीक है, मिटा रहा हूँ भाई। एक और क्वेश्चन करते हैं, IIT का है वो, एडवांस का।
यहाँ तो कोई समस्या नहीं है सर। बिल्कुल आराम आराम से समझिए, चीजें समझ में आएंगी, हबड़ाइएगा बिल्कुल दिक्कत जाएगा आपको। सही है, तो हबड़ाना अपने को बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हाँ सर, एक और क्वेश्चन करते हैं जो आईआईटी का ही पूछा हुआ है, एडवांस का, ठीक है। हाँ सर, क्वेश्चन ये है, मैं आपको लिखाता हूं, थोड़ा सा रुक जाइए। यहां तक कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, उसको भी कर ही लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन ये है कि बॉयज 4 हैं, बॉयज कितने हैं 4 हैं, और गर्ल्स कितने हैं, गर्ल्स हैं 6। बॉयज 4 हैं और गर्ल्स क्या हैं 6 है। क्या बोला गया है, 4 इज सिलेक्टेड, 4 इज सिलेक्टेड, है ना, एंड ऑल्सो ए कैप्टन, एक कैप्टन भी, एंड ऑल्सो ए कैप्टन, सही है, एक कैप्टन भी, ये चारों में, ऑल्सो ए कैप्टन फ्रॉम दीज 4, फ्रॉम दीज 4, सही है। टोटल वेज आपको कुल तरीके बताने हैं, है ना, फॉर एटमोस्ट 1 बॉयज, एटमोस्ट 1 बॉय। क्वेश्चन में समझा दे रहा हूं, ठीक है, यहां तक लिख लीजिए, सही है। क्या बोला गया है, 4 लड़के हैं ग्रुप में, 6 लड़कियां हैं, 4 को सिलेक्ट करना है। कितने को सिलेक्ट करना है, 4 को। और 4 को सिलेक्ट करने के साथ साथ ये ध्यान रखना है, वो चारों को सिलेक्ट किए, वो चारों में से किसी एक को कैप्टन बना दो, सही है। एंड ऑल्सो एक कैप्टन फ्रॉम दीज 4, इन चारों से कोई एक क्या है, कैप्टन है। आईआईटी का क्वेश्चन है, इन चारों में से किसी एक को क्या बनाना है, आपको कैप्टन भी बनाना है, सही है। टोटल वेज फॉर एटमोस्ट 1 बॉय। कुल तरीके बताइए जिस ग्रुप में एक लड़का हो, क्या हो, एक लड़का हो। ध्यान दो, इधर बॉयज, इधर क्या, गर्ल, बीजी मतलब समझ ही रहे हो, टोटल, इधर क्या, सिलेक्शन, इधर क्या टोटल, इधर क्या सिलेक्शन। बॉयज कितने हैं 4, गर्ल्स कितने हैं 6, सही। यहां तक देख लो भाई, सही है। लड़का अधिक से अधिक एक रखना है, तो एक लड़का रख लिया, तो लड़कियां कितने आएंगे 3। लड़का 0, तो लड़कियां कितनी आएंगी भाई 4। कोई दिक्कत नहीं सर, ये तो कल ही वाला क्वेश्चन नहीं सर, बस थोड़ा सा अलग है, मैं बता रहा हूँ। देयरफॉर टोटल वेज, टोटल वेज इक्वल्स टू, ध्यान देना, 4C1 इंटू 6C3, 4 में से एक लड़का, 6 लड़कियों में से 3 लड़कियां। क्या हो गया काम, क्या हो गया, नहीं, थोड़ा सा उन क्वेश्चनों से अलग है। क्या, ये चारों में से एक कैप्टन भी चुनना है भैया, ऑल्सो एक कैप्टन फ्रॉम दीज 4, ये चारों से एक क्या चुनना है, कैप्टन। तो कैप्टन अभी तक चुना है क्या, नहीं, अभी तक कितने लोग को चुन लियो, 4 को, 4 में से एक लड़का 3 लड़कियां, इनटू कैप्टन कौन होगा, चारों में से कोई भी एक कैप्टन हो सकता है। तो 4C1, ये कैप्टन का सिलेक्शन हुआ, कैप्टन के लिए लगाए, किसके लिए, कैप्टन के लिए, क्लियर हो। प्लस वैसे अगले में कर दो, क्या जाएगा 4C0 इंटू क्या 6C4, फिर कैप्टन के लिए 4 ही लोग हैं, 4 में से कोई एक कैप्टन, देख लो यार, 4 में से कोई एक कैप्टन, सही है यहां तक। हाँ सर, 4C1 की वैल्यू 4 हो जाएगा, 6C3 की वैल्यू कितना था 20 इंटू 4, और ये आ जाएगा यार, ये 1 हो जाएगा, 15 हो जाएगा इंटू क्या 4। सोल्व कर लीजिए, 80 4 जा 320 और प्लस क्या 60, यानी कितना आ जाएगा 380। देख लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है सर, देख लो, ये आईआईटी का क्वेश्चन था। अरे भाई यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं जा रहा होगा, देख लो, एक लड़का 3 लड़की चुन लिया, एक लड़का 3 लड़की चुने। अब चुनने के बाद सोचो ना गधो, उनमें से क्या बोला गया, एक कैप्टन बनाओ भाई, एक क्या बनाओ, कैप्टन। तो कैप्टन किसको चुनोगे, चारों में से कोई भी एक। क्या यहां तक काम कंप्लीट हुआ है क्या आपका, हो गया सर, कैसे हुआ, गधे हो गया, एक लड़का और 3 लड़की चुन लिए तो काम नहीं हुआ कंप्लीट, क्या सर नहीं हुआ भाई, कैसे नहीं हुआ सर, कैप्टन भी चुनना है सर, तो इंटू लगाया ना, इंटू 4C1, सेम काम यहाँ पे किया, सही है। तो कैप्टन चुनोगे उसका, तो ये क्या है, कैप्टन के लिए है, ये भी किसके लिए है, कैप्टन के लिए है, सही है। देख लो भाई, ये भी किसके लिए है, कैप्टन के लिए। देख लो यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए, सही है। लिख लीजिए यहाँ तक आराम से, लिख लो जल्दी से।